Starting with exercise 3.4, question number 1. And this exercise is very, very interesting. The question given is, solve the following pair of linear equation by elimination method and substituting method. भाई elimination method तो नहीं पता क्या है, पर हाँ हमने substituting method किया है. चलो थोड़ी देर के लिए substituting method साइड में रखते हैं. And let's now understand what is elimination. एलिमिनेशन मतलब क्या होता है यार? एलिमिनेट करना मतलब बाहर निकालना, उस टर्म को उड़ाना. ये टर्म क्या है सर? टर्म क्या यूज करें? व्हाट इज टर्म? टर्म मतलब एक टर्म x y दूसरा टर्म होता है. x एक टर्म है, y दूसरा टर्म है. दैट इज कॉल्ड टर्म. उस टर्म को उड़ाना. सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x plus y is equals to 10. अब क्या होगा? इन दोनों में से अगर मैंने किसी एक टर्म को उड़ा दिया तो मुझे एक टर्म की वैल्यू मिलेगी. यस, दैट्स कॉल्ड eliminate. उड़ाना, elimination method. ओके, अब ये होता कैसे? इसकी क्या प्रोसेस कैसे होता है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट the pattern to solve elimination method. चलो मैं आपको दो नंबर्स लेता हूं, दो टर्म्स. पहले हम लेंगे 4 और 4 और दूसरा हम चेक करेंगे एग्जांपल 1 और 2 का. चलो पहले मैं 4 और 4 यहां लिखता हूं बोर्ड पे बड़े बड़े में. 4 और 4. ये 4 और 4 इसको एलिमिनेट करना है. क्या करना है हमें? एलिमिनेट. क्या करना है? एलिमिनेट. क्या? एलिमिनेट मतलब इसको एलिमिनेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0. दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन. चलो सबसे पहली चीज तो द टर्म शुड बी सेम. मतलब टर्म सेम होना चाहिए. पहला चीज 4 ऊपर तो नीचे भी 4. दूसरी चीज यार ये 4 और 4 कब यार 0 होंगे? यार 4 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या 8 मिलता है? 0 नहीं. और 4 है और 4 है, सेम साइन है, प्लस प्लस. यार क्या करें जो ये 0 मिले? हमें करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट. क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? तब ये हमको क्या मिलेगा? प्लस. दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस. 4 minus 4 0. Yes. क्या समझ में आया? When the same terms have same sign, क्या करोगे? जब उसको same sign होगा, लिख देता हूं. जब उसको same sign होगा तो क्या करेंगे? Subtract. तब वो क्या होगा? Eliminate. अब ना हम different sign की बात करते हैं. यहां प्लस है और यहां माइनस है. दिस प्लस को माइनस को. अब क्या करें? अब ये 0 कैसे आएगा? सर 0 कैसे आएगा? चलो ठीक है, सेम साइन का तो आपने बता दिया. अब डिफरेंट साइन का बताओ सर. अच्छा ठीक है सर, 4 प्लस है और ये 4 माइनस है. सर क्या करें पता है? हमको ऐड करना चाहिए. क्यों ऐड करना चाहिए? बिकॉज़ प्लस माइनस बिकम्स माइनस. तो ये क्या होगा? ऐड होगा. तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस. तो 4 माइनस 4 बिकम्स 0. मतलब जब साइन क्या हो? डिफरेंट हो. जब साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन हो, तो हमें क्या करना चाहिए? एडिशन. यस. तो पहला चीज, फर्स्ट चीज आपने क्या सीखी? सिंपल नंबर में जब सेम नंबर्स दिए हो, सेम टर्म्स दिए हो और उनके साइन भी सेम हो तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट. और जब डिफरेंट नंबर सेम नंबर हो, डिफरेंट साइन हो, किसके साइन क्या है? प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस. तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड. तभी हमको उसका आंसर क्या मिलेगा? 0. समझ में आया? गेटिंग इट? सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड. सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड. ओके. एंड द टर्म शुड बी सेम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The term should be same. भाई टर्म सेम होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हो. टर्म, अब मैं सेकंड एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. टर्म सेम नहीं होगा तो क्या करना चाहिए. ठीक है? ओके, वाइपिंग आउट ऑल. When let's say example of 1 और 2. सर इसको एलिमिनेट करना है. ये 1 और 2 को एलिमिनेट करना है. कैसे करें सर? 1 और 2 का माइनस प्लस जो भी करोगे यार 0 नहीं आएगा. पर मुझे आंसर 0 चाहिए. वो मेरा वे है कि मैं उसको कैसे कर रहा हूं, पर मुझे आंसर 0 चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है. सर क्या करें पता है? मैं इस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हाँ
मुझे आंसर क्या मिलेगा 2 1 2 2 और ये 2 एज इट इज इधर। फिर से मेरे पास क्या आ गए दो सेम नंबर आ गए। टर्म सेम हो गया मेरा, हाँ सर टर्म सेम हो गया मेरा। चलो हो गया, फर्स्ट स्टेप आपने पार कर ली। जब टर्म सेम ना हो तो पहले टर्म को सेम करो, टर्म को आप पहले सेम करो। चलो टर्म को सेम किया, अब नेक्स्ट स्टेप जीरो लाना है आपको। अच्छा ठीक है सर, साइन क्या है सेम है, साइन क्या है सेम, तो क्या करेंगे सेम साइन सब्सट्रैक्ट। चलो फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको, तो 2 - 2 becomes 0 ना। चलो साइन इसका चेंज करते हैं सर, ये प्लस है और ये माइनस है। अब चलो डिफरेंट साइन की बात करते हैं। सर टर्म सेम है, हाँ टर्म सेम है, 2 इधर भी 2 इधर भी, बट these have different sign। different sign क्या बोला था मैंने, ऐड। चलो ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। ओके प्लस माइनस becomes माइनस 0, 2 - 2 is 0। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखो, पहले तो टर्म सेम, और टर्म सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके टर्म सेम करो, और उसके बाद चेक करो कि उसका साइन सेम है या डिफरेंट। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन ऐड। ये फंडा अपने दिमाग में रखो, एलिमिनेशन मेथड विल बी सुपर इजी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। The question given is x plus y is equals to 5 and 2x minus 3y is equals to 4. सबसे पहला step for solving elimination method is number the equation. Number the equation. चलो लिखता हूँ मैं पहले। So x plus y is equals to 5. Marking this as equation number 1. 2x minus 3y is equals to 4. Marking this as equation number 2. मेरा हो गया भाई। अब टर्म्स चेक करते हैं, टर्म्स मैंने पहले टर्म्स चलो चेक करते हैं। सर x है और x है, मेरे पास दोनों x है, पर इसका कोएफिशिएंट क्या है सर 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है। यार याद है जब 1 और 2 होगा तो मैंने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। पर जब मैं एक आदमी को, घर में एक आदमी का पैसा बढ़ता है तो सबका पैसा बढ़ता है। जब आपके डैड अच्छा कमाते हैं तो आप भी अच्छे होते हो, अच्छे स्कूल में आते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, अच्छा खाना खाते हो। सेम है, जब घर में एक आदमी का पैसा बढ़ता है तो सबका पैसा बढ़ता है, पर बाजू वाले का पैसा नहीं बढ़ता है। तो दिस इज into 2 again, into 2 again. So my new equation will be 2x plus 2y plus 10 is equals to 10. Marking this as equation number 3. अब इसको भूल जाओ, मतलब कैंसिल नहीं करना, इसको भूल जाओ, दिमाग से हटा दो इसको। Now we will deal with equation 2 and equation number 3. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में क्या लिख रहा है सर? मुझे एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है सर? मुझे ना ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है। When the terms are same, let's check the sign now. Second step, let's check the sign. Sign check करो सर, साइन भी सेम है, सेम साइन सब्सट्रैक्ट, S for same, S for subtract, सेम साइन सब्सट्रैक्ट। करना क्या है सब्सट्रैक्ट। अच्छा चलो now subtracting very very important है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। Subtracting इक्वेशन, भाई किसको किससे सब्सट्रैक्ट करना चाहोगे? बचपन में सुना था सब्सट्रैक्ट 5 from 3, 5 from 3 मतलब 3 minus 5, सब्सट्रैक्ट 2 from 1, 1 minus 2, सब्सट्रैक्ट 3 from 5, 3 from 5, सब्सट्रैक्ट 3 from 5 मतलब 3 को सब्सट्रैक्ट करो किससे 5 से। सेम वे मैं यहां लिखूंगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 Q2, मैं बताता हूं Q2 from 3 लिखना बहुत जरूरी है। जैसे बचपन में मैं लिखता था सब्सट्रैक्ट नंबर 3 from 5, तो मुझे क्या मिलता था 5 minus 3। वैसे ही सेम वे फर्स्ट कम्स इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स राइट इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड, इट्स 2x plus 2y। Now subtract equation number 2 का left hand side, equation number 2 का left hand side। ओके जब भी subtract करना है घर खोलना ना भूलना, घर खोलो। It's 2x minus 3y, घर बंद करो, is equals to, now subtract equation number 4 का right hand side, that is 10, and so equation number 2 का right hand side, that is
4। अब समझ में आया क्यों मैंने 3 को पहले लिया, क्योंकि इसका जो राइट हैंड साइड था वो बड़ा था, दैट इज 10। आप 2 को भी पहले ले सकते हो, योर विश। आप ऐसे भी कर सकते हो, सबट्रैक्ट डिवीजन 3 फ्रॉम 2, योर विश। पर मुझे ये पैटर्न ज्यादा अच्छा लगा। अब घर खोलते हैं। भाई घर में तो मैं ना बहुत अच्छा बच्चा हूँ, पर घर के बाहर मुझे याद है मैं कितना बुरा हूँ या कितना नॉटी हूँ। सेम वे घर के अंदर आप पॉजिटिव, घर के बाहर नेगेटिव। घर के अंदर आप नेगेटिव, जो बच्चा घर में शेर होता है बाहर बिल्ली होता है। घर के अंदर आप नेगेटिव, घर के बाहर पॉजिटिव। सेम वे क्या मिलेगा, ये 2x प्लस 2y, इसको एज इट इज लिखो और चलो आप घर खोलते हैं। अंदर 2x क्या है, प्लस है, घर खोला तो -2x। अंदर 3y क्या माइनस है, घर खोला तो +3y। ये तो हो गया एक पैटर्न। पर अगर आपको इसके कंसेप्ट भी जानना है तो क्या है, दिस माइनस इज नथिंग बट -1 and minus into plus becomes minus and minus into minus becomes plus। ये कंसेप्ट है, पर आप घर तो याद होगा तो ज्यादा मजा आता है सॉल्व करने में, ठीक है। चलो, and 10 minus 4 is nothing but 6। ओके चलो अब क्या करेंगे, अब x और x के टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो 2x minus 2x कट से कट। ओके नाउ क्या बचेंगे, 2y plus 3y becomes, देख दोनों की छठी सेम है, वेरिएबल्स सेम, y and y are same, तो 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 5। तो I have got 5y is equals to 6। Now I want the value of y, so y is equals to, if I am multiplication brought across a division, y is equals to 6 upon 5। Okay, now I got the value of y। Now I will substitute this value of y in equation number 1, equation number 2, equation number 3। आपकी मर्जी, जिसमें सब्स्टिट्यूट करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैं तो बोलता हूँ ना, सबसे बेस्ट इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल है। इसमें तो डिवीजन, इसमें एकदम सिंपल है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूटिंग लिखना पड़ेगा आपको y is equals to 6 upon 5 in equation number 1। So let's rewrite the equation 1, it's x plus y is equals to 5। Okay, now let's substitute the value of y, to x plus 6 upon 5 is equals to 5। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको इसको एक दूसरे से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 into x becomes 5x, 1 into 6 becomes 6 upon 5 is equals to 5। अब क्या बात आएगी, डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा, मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा मुझे, 5x plus 6 is equals to 25। now we will keep variables on one side and constant on other side। भाई ये 6 यहाँ प्लस में बॉर्डर क्रॉस करेगा, माइनस, चलो ऊपर लिखते हैं, कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो मुझे मिलेगा 5x is equals to 25 minus 6। 25 minus 6 is how much, 19। 5x, I need the value of x, so keep x alone। We need x is equals to 19 upon 5। So I got the value of x and I got the value of y। The value of x is 19 upon 5, the value of y is 6 upon 5। अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो solve this to x की वैल्यू डालो, y की वैल्यू डालो। If left hand side is equals to right hand side, yes, the value of x and y is correct। You can check also in exams। अगर एग्जाम्स आपको डाउट है कि यार मेरा x करेक्ट है कि नहीं, ऐसे कैसे आ गया, ये कुछ अलग नंबर लग रहा है, तो डाउट है तो क्लियर करो। कैसे करोगे क्लियर, you need to substitute the value of x and the value, कोई भी इक्वेशन में, in equation number 1, 2 and 3। चलो let's check करवाता हूँ। Let's substitute the value of x in equation number 1, it's 19 upon 5। ये आपके लिए है, आपके कंसेप्ट के लिए, आपके वेलबींग के लिए कि हाँ ठीक है मेरा आंसर राइट है, ठीक है। y क्या है मेरा, y की वैल्यू क्या है, it's 6 upon 5 is equals to 5। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्लब ऑफ कर दो, it's 19 plus 6 upon 5 is equals to 5। तो 19 plus 6 is how much human fast, it's 25 upon 5। Okay, 25 upon 5 is 5 1 5, where 5 is equals to 5। Yes, my left hand side is equals to my right hand side। Yes, my elimination is correct।
So this is the way to solve it by elimination method. Okay, so let's now start with substitution method. Now we are done with elimination method. Now we will solve the same linear equation by substituting method. उसका पहला स्टेप क्या था? Number the equation. चलो फिर number करो equation को. Let's x plus y is equals to 5, marking this as equation number 1, and 2x minus 3y is equals to 4, marking this as equation number 2. Now what we will do? We will assume any one of the equation of the above. कौन सा assume करेंगे? Equation number 1. क्या इसको बनाएंगे हम? x को as it is रखेंगे, बनाएंगे 5, y को border cross कराएंगे minus y, marking this as equation number 3. Now we will substitute this equation 3 in equation number 2. Let's substitute the value of equation number 3 in equation number 2. Substituting equation 3 in equation 2. तो क्या मिलेगा मुझे? 2x minus 3y is equals to 4 पर रीराइट करो, x की वैल्यू डालो, into x की वैल्यू क्या है? 5 minus y minus 3y is equals to 4. Now on solving I will get 2 into 5 is nothing but 10 and 2 into y is nothing but 2y minus 3y is equals to 4. Now we will keep coefficient on one side and variables on other side. That is this 10 को इधर रखेंगे. क्या मिलेगा? Minus 2y minus 3y is equals to 4 minus 10. Okay? So this becomes minus plus बड़े नंबर का sign, that is minus 5y is equals to minus plus becomes equal to minus plus becomes minus. करना क्या है? Minus बड़े नंबर का sign, that is minus 6. Minus minus cut, मुझे मिलेगा ऊपर आओ, मुझे मिलेगा y is equals to 6 upon 5. Now I will substitute this value of y in equation number 3. Let's substitute the value of y in equation number 3. यहाँ लिखता हूँ मैं, substituting, zoom it थोड़ा, y is equals to 6 upon 5 in equation 3. Okay, here the equation यहाँ लिखा हुआ है x is equals to 5 minus y. So x is equals to 5 minus y. So x is equals to 5 minus 6 upon 5. तो यहाँ क्या है? 1 कुछ नहीं, इसको इससे इसको इससे इसको एक दूसरे से क्या मिलेगा मुझे? 25 minus 6 into 1 is 6 upon 5. That is x is equals to 19 upon 5. यार सर एक चीज सेम दिख रही है क्या? यार x की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड से भी 19 upon 5 आई थी, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी 6 upon 5 आई थी. मतलब क्या? यार आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, आंसर सेम आएगा. आंसर सेम आएगा. You will get the value of y same, you will get the value of x same. When मैं आपको तो the value of x is 19 upon 5 and the value of y is 6 upon 5. Solving this by substitution method. Now let me show you the pattern how to write it in exams. Okay, wait, don't go. Okay, chalo. Let me show you the pattern. Okay, so by elimination method, first, so marking the equation number 1, equation number 2. So multiplying, देखो term. आप 3 को भी कर सकते हो, नो वरी, पर मुझे तो 2 थोड़ा छोटा नंबर लगा. ठीक है, आप 3 को भी कर सकते हो, आप into 3 भी कर सकते हो, नो वरी. ठीक है, जिसमें आप इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि इसका साइन क्या है? डिफरेंट साइन है. तो जब अगर आप इसको into मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो तो यू नीड टू ऐड दिस टू इक्वेशन. ओके, क्योंकि ये 3y और ये 3y, दिस इज प्लस 3y, दिस इज माइनस 3y. ओके, you can eliminate that by adding. Okay, so multiply equation number 1 by 2. We are getting 2x plus 2y is equals to 10. Subtracting equation 2 from equation 3. So after solving we get 5y is equals to 6, where y is equals to 6 upon 5. मैंने सब कुछ बताया हुआ आपको. Let's substitute the value of y is equals to 6 upon 5 in equation number 1. We will get
x is equals to 19 upon 5. By substituting method from equation 1 we obtain x is equals to 5 minus y, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 क्या था x plus y equal to 5. क्या किया हमने y को बॉर्डर क्रॉस करवाया, क्या मिला हमको x is equals to 5 minus y. Now we substitute this equation in equation number 2. We get 2 into 5 minus y is equals to minus 3y is equals to 4. On solving we got minus 5 is equals to minus 6. On solving we got y is equals to 6 upon 5. Now again substituting this equation in equation number 1, we get x is equals to 5 minus 6 upon 5, that is 19 upon 5. So x is equals to 19 upon 5 and y is equals to 6 upon 5. If you like it, do share and subscribe.